सभी को राधे राधे। यहाँ पर एक हमने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है। अभी मार्केट यहाँ पर मैं आपको वन लॉट के ऊपर ट्रेड करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन रह सकते हो। पहले चार्ट पर चलते हैं, वहां पर हम समझते हैं मार्केट में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चार्ट की, तो ये देखो किस पॉइंट पर आकर हमने सेलिंग साइड की ट्रेड को बनाया है। एग्जैक्ट इस टॉप एरिया के पास में आकर हमने सेलिंग साइड की यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया है। इसका रीजन क्या है वो समझना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अगर सेलिंग ही करना था, जैसे मॉर्निंग आवर के अंदर मार्केट ओपन हुआ, तो मैंने आपको कहा था इसी पॉइंट के आसपास कि आज के दिन सेलिंग साइड के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चाहे फिर ये इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ तक आ गया, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारा जो मार्केट में साइकोलॉजी है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, हम कैसे मार्केट में सोच रहे हैं। मार्केट एक एक पॉइंट, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि हर एक पॉइंट को मैं डिकोड करते हुए आपको समझाऊं। मार्केट सेलिंग के अंदर आया, मैं चाहता तो इस एरिया में भी सेल कर सकता था, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पर मार्केट आया, कैंडल बनाया, लो क्रॉस किया, यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता था। इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता था। बट एग्जैक्ट यहाँ पर इस कैंडल के बाद में हमने क्यों सेल किया, ये कैंडल बनी भी नहीं थी और मैंने उसके पास में ही आपको सेलिंग साइड का व्यू लाइव ट्रेडिंग का जो अपना ग्रुप है वहां पर मैंने शेयर कर दिया था कि आज के दिन एमएमएस का हमारा सेटअप बनेगा और उस सेटअप के बेसिस पर प्रॉपर एंट्री होगी, वहां पर हमें मार्केट में ट्रेड करना है। और वही चीज हुआ, मैं मार्केट समराउंड इस एरिया के आसपास काम कर रहा था, तभी मैंने चीजें आपके साथ में शेयर कर दिया था। अब समझते हैं कि क्यों सेलिंग साइड में हमें सोचना है, खासकर इतना बड़ा मूव आने के बाद में। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर प्रीवियस डे में क्या रखी है, अच्छी खासी सेलिंग। यहाँ पर मार्केट सेलिंग आया, होल्ड किया और सारे लो को क्रॉस करते अच्छा खासा सेलिंग आया। चाहता तो मैं ये भी था, मेरा भी यही व्यू था कि हम मार्केट के अंदर सिर्फ सेलर बैठा है, अच्छी खासी सेलिंग है, इन सेलर को हमें मार्केट में टारगेट करना चाहिए, यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बट मार्केट में खासकर जब 2 दिन का वीकेंड आ चुका है, तो इतनी आसानी से सेलर को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा सकता। मार्केट में क्या होता है कि ओपनिंग बहुत मैटर करती है, फिर उसके बाद में ऐसा जो ये चार्ट पैटर्न बना, इसके बेसिस पर मैंने आपको क्लियरली ग्रुप में समझा दिया था मॉर्निंग में कि अभी मार्केट में डाउन साइड की तरफ देखोगे तो स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, और अगर एसएल अवेलेबल नहीं है तो फिर तुरंत सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम सेल कर रहे हैं किसके लिए, बायर के स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए। तो हमारे पास में जब बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर है ही नहीं, तो डायरेक्टली सेल करके करेंगे क्या। इसलिए मार्केट चाहे कितनी बड़ी कैंडल बनाए, हमने सेल नहीं किया। बैंक निफ्टी का भी चार्ट यही चीज था कि मार्केट में यहाँ पर सिर्फ अपर साइड, यहाँ पर स्विंग ब्रेकडाउन वगैरह दिख रहे हैं, सेलर मार्केट में आए हुए हैं, तो हमें इनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए बाइंग साइड सोचना चाहिए था। बट ये चीज समझना जरूरी है कि मार्केट जाएगा, मेजॉरिटी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी। हमें हमेशा पता नहीं होता है कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्सल हो जाएगा या इससे हो जाएगा या इस पॉइंट से हो जाएगा। बट जैसा जैसा चार्ट बनता है उसके बेसिस पर जो हमने डायरेक्शन का प्लान बनाया है वहां पर हमें सेटअप यूज करना होता है। मार्केट में क्लियरली मैंने कहा सेलिंग के अंदर क्यों, पहली चीज यहाँ पर एक तो ये जो 2054 500 का रेजिस्टेंस मिड के अंदर बैठा है। दूसरा, मार्केट ओपन होते ही रेड कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर अपसाइड की तरफ आएगा तो कौन आएंगे, रिटेलर्स, बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। वापिस इस रेजिस्टेंस के पास में होल्ड कर रहा है, टाइम स्पेंड करके बाइंग में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बायर मार्केट के अंदर आएंगे। कोई भी जो सेलिंग साइड की साइकोलॉजी थी, अब कोई आसानी से मार्केट में सेल नहीं करेगा। जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, उसके बेसिस पर मार्केट मूव करता है। और यहाँ के आसपास ही मार्केट में लिक्विडिटी थी, चाहता तो मैं यहाँ पर भी सेलिंग की आपको ट्रेड दे सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रॉपर वेट किया कि एक प्रॉपर कंडीशन बने, सिचुएशन बने, उसके बाद में ही यहाँ पर हम सेल करेंगे। और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करी यहाँ पर ग्रीन, मैंने आपको सेलिंग साइड का व्यू शेयर कर दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर सेम ही ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हुई है। यहाँ पर अभी पीएनएल के आसपास क्या है, हाँ बस नॉर्मल जो है चल रहा है। एक लॉट यहाँ पर रीजन क्या है कि आप एक चीज समझो, अगर आपने मार्केट के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, एक ही चीज को बार बार मास्टरी नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो हर दिन मार्केट के अंदर आप अलग चीजें ट्राई करोगे,
अलग रूल क्रिएट करोगे, बट मार्केट में एट द एंड लॉस हाथ में आएगा, पैसा नहीं आएगा। और अगर प्रॉफिट करना है तो कुछ चीजों में कंटिन्यू डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, एक लॉट से ट्रेड करके चाहूँ तो मैं और भी बड़े कैपिटल्स के साथ आराम से ट्रेड कर सकता हूँ, बट रीजन ये है कि आप इस चीज को समझो कि मार्केट के अंदर आराम से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो, बट आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, एसल हंटिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे चार्ट काम करता है, चार्ट ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे चार्ट को समझना चाहिए, मार्केट में कहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए हैं, कहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए हैं, स्टॉप लॉस मार्केट में कहाँ पर पड़े हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, परफेक्ट ट्रेड आप मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेटअप वगैरह आराम से मार्केट बना करके देता है। इसीलिए यही रीजन है कि आप एक प्रॉपर मार्केट के अंदर ट्रेड लो, मार्केट में चाहे क्वांटिटी कम हो बट डिसिप्लिन बनो, ताकि मार्केट में आप कंटिन्यू पैसा कमा सको। तो ये हमारा ऑर्डर वगैरह बुक है, पीएनआर अभी देखते हैं, ठीक है। रीजन यहाँ पर अभी सिंपल है कि इस एरिया में मार्केट नीचे आया तो डाउन साइड की तरफ डायरेक्टली स्टॉप लॉस नहीं है, तो सेलिंग करने का मतलब नहीं है। अपर साइड की तरफ आया तो वहां पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो मार्केट में अगर डाउन साइड की तरफ बायर के स्टॉप लॉस अच्छे खासे क्रिएट होने हैं तो तुरंत मार्केट यहां से ऐसे फॉल नहीं करेगा, मार्केट होल्ड करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, ताकि लोगों का यहां पर बाइंग करने का मन बने। क्यों? मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बायर को एक्टिवेट करना है, तो इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएंगे कि बायर तुरंत, मार्केट ने कोई छोटा सा ब्रेकआउट किया और बायर एक्टिवेट हो गए, नहीं। मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, तभी मार्केट में बाइंग साइड की लोगों की साइकोलॉजी होगी कि नहीं देखो मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है इसके ऊपर। क्योंकि जो मार्केट में मेजोरिटी ट्रेडर होते हैं ये चीज सोचते हैं कि मार्केट तो अब इसके ऊपर जा चुका है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट जब टाइम स्पेंड करता है ये चीज उनके माइंड में क्लियर होने लगती है कि देखो ब्रेकआउट भी किया है, यहाँ पर रेड कैंडल भी बना रहा है, कैंडलस्टिक भी बना रहा है, तो हमें सेल करना चाहिए, मार्केट में सेलिंग का ट्राई करना चाहिए। और फिर उन सब के स्टॉप लॉस को खाने के बाद में मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। हमेशा लिक्विडिटी के लिए मार्केट भागता है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस वहीं पर मार्केट जाएगा, ताकि लोग वहां पर, कोई सेल करना चाहता है, कोई बाय करना चाहता है, एक टाइम आएगा कि हर कोई सेल करना चाहेगा, उनको भी निकाल देगा, तो फिर मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मार्केट इतनी आसानी से किसी को भी पैसा नहीं देता है, इसलिए पहली चीज हमेशा प्रॉपर एंट्री के लिए मार्केट में वेट करना जरूरी है। उसके लिए आपको हमेशा प्रॉपर डायरेक्शन को समझना जरूरी है कि मार्केट जाएगा कहाँ। उसके बाद में प्रॉपर जब आपका सेटअप बने, उस पर ही आपको हमेशा मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, आपकी एंट्री जैसे ही बनती है उसके बाद में। तो हमेशा मार्केट के अंदर अभी भी यहाँ पर प्राइस आप देखोगे तो धीरे 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 मूव कर रहा है, बेस्ट सिचुएशन है, आराम से मार्केट जो है धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए आ सकता है। बैंक निफ्टी को भी देखे तो यहाँ पर सिमिलर ही सिचुएशन है, अच्छे खासे तरीके से ये आराम से आ सकता है, बायर को ही एक्टिवेट करा रहा है। डाउन साइड बायर के अभी स्टॉप लॉस पड़े हैं, नीचे भी आ रहा है तो बायर आ रहे हैं, आराम से मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर फॉल करते हुए जा सकता है। देखेंगे किस एरिया के आसपास टारगेट होगा। एक लॉट के बेसिस पर अगर देखोगे तो 3,000 के आसपास मेरे हिसाब से सफिशिएंट टारगेट होता है, 3 से 3,500 रुपए। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपके साथ में अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट हो चुका है, जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई सेम ही चीज़ यहाँ पर एक्ट कर रहा है। देखो कंटिन्यू आ रहा है, आराम से होल्ड कर रहा है, बायर को एक्टिवेट करा रहा है और फिर कंटिन्यूशन के अंदर आ रहा है। नीचे की तरफ आप देखोगे एक चीज़, थोड़ा मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ तो भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, साइकोलॉजी उसके बेसिस पर चेंज हो जाती है। अब कोई सेल नहीं कर रहा है मार्केट में, सब क्या कर रहे हैं, बाइंग। ये सोच रहा है कि मार्केट चलो यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। मार्केट में सिर्फ बाय करने वाले बैठे हैं, सेल करने वाला आपको रेयरली कोई मिलेगा, जो कि हमने एग्जैक्ट टॉप के आसपास में किया है। सेम चीज मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर डिटेल में शेयर किया है, मैं चीजें यहाँ पर आपके साथ में अभी शेयर भी कर दूंगा। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर आ रहा है, बायर को टारगेट करता हुआ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एक लॉट के बेसिस पर देखोगे तो 3,000 के आसपास, 3.5 के आसपास अच्छा खासा टारगेट होता है सिंगल लॉट पर, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। ऑर्डर बुक भी आप देखो तो कंटिन्यू ठीक है, बस चलने देते हैं। और क्या, अभी मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे आएगा तो वहां के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही सिचुएशन है, इसी एरिया के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही ट्रेड वगैरह एक्टिवेट हुई है।
मार्केट अभी और थोड़ा सा अच्छा खासा फॉल करते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर आते हुए। अभी यहाँ पर 500 का सपोर्ट है, यहाँ पर एक बार बायर को थोड़ा एक्टिवेट कराएगा, पुल बैक आएगा, फिर कंटिन्यूशन के अंदर वापस नीचे जाते हुए दिख सकता है। बस इनके फ्लो में कंटिन्यूशन में जाना है। अभी कोई सेल भी करना चाहता है तो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग मोमेंटम आ चुका है। अभी नीचे डाउन साइड की तरफ सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दिख रहे हैं, तो सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये सोचेंगे, डाउट रहेगा कि क्या पता यहाँ से रिवर्सल हो जाए, क्या पता यहाँ से हो जाए। और अगर किसी के मन में डाउट है तो फिर वो ट्रेड नहीं प्लान कर पाएगा या फिर फुल क्वांटिटी में नहीं कर पाएगा। यही चीजें होती है बेस्ट मार्केट में। तो यही चीज है, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है जो कि अभी भी दिख रहा है। अभी स्पेस है मार्केट में आराम से फ्लो में सेलिंग के अंदर आने का, क्योंकि ट्रेंड ही डाउन है तो मार्केट में कोई इश्यू नहीं है, ट्रेंड के फेवर में बैठे हैं, अगेंस्ट में तो है नहीं। बस यहाँ पर होल्ड कर रहा है और एक अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम अभी तो दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा फास्ट चल रहा है, यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर मोमेंटम आ चुका है। निफ्टी भी यहाँ पर फ्लो में जा रहा है। यहाँ पर निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में मूव किया है, तो टारगेट भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। अब इसको यहाँ पर एग्जिट करना, बुक करना है, मैं सही समझता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर इसको हम बुक करेंगे। तो 41 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या है सीन कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कर रखा है, ये भी मैंने आपको चीज ट्रेड शेयर किया है। निफ्टी वो भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम किया है, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में थोड़ा कम मोमेंटम आया है। बट चीज चलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्रेड पर फोकस करना चाहिए। साइकोलॉजी क्लियर है, ट्रेड हमारी सही है तो हम मार्केट में पैसा बनाएंगे बनाएंगे, जो कि आज हमने सोचा वैसा हुआ। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सेम चीज़ अभी मैं ग्रुप के साथ में भी शेयर कर देता हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल के अंदर चीज़ें मैं अपडेट करूंगा। तो फाइनल प्रॉफिट आज के दिन 4,000 प्लस का हुआ है। मैंने 3,000 के आसपास की आपको बात कही थी कि एक लॉट पर अच्छा है। अब आप देखो 4 4.5 के आसपास चल रहा था, 4100 के आसपास का हमने बुक किया है। अभी भी फ्लो के अंदर आराम से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बट समवेयर अराउंड इसी एरिया के आसपास का मेरा टारगेट था कि यहाँ तक आएगा तो अचीव, एक अच्छा खासा एक डिसेंट टारगेट आज के दिन अचीव हो जाएगा, जो कि हमें देखने को मिला। अच्छा मोमेंटम आया। अब मार्केट वापस अभी भी कंटिन्यूशन में जा सकता है। बैंक निफ्टी भी है, आराम से लो को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अच्छा आज का दिन निकला। यहाँ पर जो मोमेंटम हमने प्लान किया था, बायर को टारगेट करेगा। मैंने आपको कहा था एग्जैक्ट कि ये सपोर्ट एरिया है, बायर एक्टिवेट होंगे, स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, डाउन साइड जाएगा। सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर बायर को एक्टिवेट करेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट कराएगा और फिर कंटिन्यूशन में जाएगा। वही चीज हुआ, एक्टिवेट होते रहे, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए और डाउन साइड एक सस्टेनेबल मोमेंटम आराम से आज के दिन देखने को मिला है। निफ्टी भी अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए डाउन साइड पूरा आ चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में डायरेक्शन को समझना, उसके बाद में मार्केट में सेटअप कहाँ पर यूज करना है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट। ये जब चीजें आपको प्रोसेस के अंदर इजीली समझ में आ जाता है तो आप मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम चीज मैंने आपको इस एरिया के आसपास सेलिंग की ट्रेड यहाँ पर ग्रुप में शेयर किया था, और इसी एरिया के आसपास मैंने एग्जिट की चीजें भी आपके साथ में शेयर कर दी है। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।